Hello dear students, today we discuss about the periodic winds. हमने प्रीवियस क्लासेस में आपका जो डिफरेंट जो परमानेंट विंड्स है उसके बारे में ऑलरेडी स्टडी किया है, जिसमें आपके ट्रेड विंड्स आते हैं, आपके जो वेस्टर्लाइज विंड्स आते हैं और आपके लोकल जो आपके पोलार विंड्स हैं जो आपके परमानेंट विंड्स हैं। बट अब यहाँ पर जो हम देखेंगे पीरियोडिक विंड्स, यानी आपका जो कुछ जो पर्टिकुलर जो समय है, पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर रीजन्स में ये आपके क्या होते हैं, ब्लो होते हैं। सो पीरियोडिक विंड्स आर सीजनल विंड्स आर दोज दैट ब्लो विदाउट फेल एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर और डे। मीन्स आपके पीरियोडिक जो विंड्स है जिसको सीजनल विंड्स के रूप में भी जाना जाता है। सो ये क्या होता है, ब्लो विदाउट फेल एट अ सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर और अ डे। यानी ये जो है क्या होता है कि जो सर्टेन जो टाइम है या फिर ईयर का जो फिक्स जो समय है उसमें ये क्या होता है आपका वो ब्लो होता है। वो उसका जो टाइमिंग है लगभग आसपास जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट वो लगभग उसी समय वो जो पर्टिकुलर जहाँ वो जिस रीजन में है वहाँ पर ये ब्लो होते हैं, बहते हैं। देन बट दे डू नॉट ब्लो परमानेंटली लाइक द प्लेनेटरी विंड्स। Seasonal winds can change their direction suddenly or deflect from their original path because of seasonal variation in temperature or pressure. मीन्स जैसे मैंने बताया कि ये जो है आपका पीरियोडिक विंड्स परमानेंटली विंड जैसे हमेशा या फिर प्लेनेटरी विंड जैसे आपके कंटिन्यू ब्लो नहीं होते रहते हैं, ये जो सीजन वाइज ब्लो होते हैं। देन जैसे आपके जो प्लेनेटरी जो या फिर परमानेंटली जो विंड्स हैं वो क्या होते हैं आपके कि कंटिन्यू एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते रहते हैं। बट आपका जो सीजनल जो विंड्स हैं वो अपना जो सडनली जो डायरेक्शन है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी आपका जो नॉर्थ से आपका साउथ ईस्ट की ओर ब्लो हो रहा है वो सडनली चेंज होकर वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाता है। सो ये जो चेंजेस है वो सडनली यहाँ पर आता है। देन इसका जो रीजन क्या है चेंज होने का, तो आपका जो वेरिएशन होता है किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का। जिस एरिया में बह रहा है वहाँ का जो टेम्परेचर और आपका प्रेशर अगर चेंज हुआ तो पर्टिकुलर उसका जो डायरेक्शन है किसका, पीरियोडिक विंड्स या सीजनल विंड्स का भी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। देन पीरियोडिक विंड्स आर माइनरली कॉज बाय द unequal heating and cooling of the earth surface, and due to surface variation in atmospheric pressure, the monsoon winds and land and sea breeze are example of periodic winds. मीन्स आपका ये जो हम बात करें कौन सा पीरियोडिक विंड्स, तो इसका जो ऑरिजिनेट होने का, उसका उत्पत्ति होने का मेन जो रीज़न क्या है, अनइक्वल जो हीटिंग होता है और जो कूलिंग होता है किसका, अर्थ सरफेस का, और जिसके कारण से हमारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसमें जो वेरिएशन आता है उसके कारण से ये जो पीरियोडिक जो विंड्स है उसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपके मानसून विंड्स और लैंड एंड सी ब्रीज है उसके जो पीरियोडिक विंड्स से एग्जाम्पल है। आपका फर्स्ट आता है कि आपका द मानसून्स। अब यहां पर मानसून की बात की जाए सो आपका द मानसून आर विंड्स दैट ब्लो इन द ट्रॉपिक, दे आर रेन बेयरिंग विंड्स दैट आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द एरिया ओवर विच दे ब्लो। मीन्स आपका जो मानसून विंड्स है वो क्या होता है कि वो जो कौन से रीजन में, तो आपके जो ट्रॉपिक जो रीजन है, यानी आप जो देखेंगे तो हमारा जो इक्वेटोरियल जो रीजन आता है ये आपका इक्वेटोरियल, देन इसके आपका इधर आपका 30 डिग्री, देन आपका जो 23.5 30 डिग्री है, तो ये जो आपका बीच का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल जो रीजन्स है, ट्रॉपिक्स के आस कहलाता है। सो इसी रीजन पर आपके जो मानसून विंड्स है वो ब्लो होते हैं। अब ये आपके जो मानसून विंड्स है वो रैन बेयरिंग, यानी ये जो मानसूनी हवाएं हैं, मानसून जो हवाएं हैं वो रैन बेयरिंग यानी इसी से बारिश होता है। So the monsoon are caused by the differential heating of the land and the sea. They are especially well developed over the Indian subcontinent. In the summer month, the interior part of the eastern landmass get heated intensely, leading to the development of a strong pocket of low pressure bed. सो जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये जो रीजन आपका जो इसका जो फॉर्मेशन पीरियोडिक विंड्स आपका जो वेरिएशन होता है आपका
किसमें, टेम्परेचर और आपके प्रेशर में। तो आपका ये जो मानसून जो विंड्स है उसका जो फॉर्मेशन है वो ट्रॉपिक जो रीजन है वहाँ पर होता है। और अब इसका बताया कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है, यहाँ पर आप जो देखेंगे इस जो आपका ये जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट जी ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपका जो हीटिंग ज़्यादा होने का ये जो लैंड मासेस है, यहाँ पर आपका यहाँ की हवाएं गर्म हो गई है। तो यहाँ पर लो प्रेशर का जो फॉर्मेशन होता है, इंडियन जो लैंड मासेस है वहाँ पर इंटेंस जो हीट के कारण से वहाँ पर लो प्रेशर का पॉकेट बनता है। बट जो आपका द इंडियन ओशियन विच सराउंडेड द इंडियन पेनिनसुला हाउ रिमेन्स कोलर बिकॉज ऑफ विच कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर प्रिवेल हियर। मीन्स अब आपका क्या हुआ कि जो ये जो आपका इंडियन ओशियंस वाला जो रीजन्स है, ये एरिया क्या होता है, यहाँ के जो ओशियंस है तो वो अभी कूलर होता है, ठंडा होता है। लैंड मासेस है ये आपका गर्म है, ये आपका ठंडा है। अब यहाँ पर आपका हाई प्रेशर, इस रीजन में आपका क्या फॉर्मेशन हुआ, हाई प्रेशर का। यहाँ पर आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, लो प्रेशर, यानी हवा गर्म है, यहाँ का हवा हल्का है, तो लो प्रेशर, यहाँ का हवा भारी है इस एरिया में आपका सब कौन सा इंडियन ओशियन में, तो हाई प्रेशर। अब इसके कारण से क्या हुआ कि द लो प्रेशर थ्रू ओवर द इंडियन एशियन लैंड मासेस पुल द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड ईट। एज सुन एज द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर they are subjected to the Coriolis force and are deflected to the right। अब मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि इतना देखते हैं कि जो यहाँ पर आपका इस एरिया में लो प्रेशर, आपका इस एरिया में हाई प्रेशर। अब यहाँ पर आप जो देखेंगे तो ये आपका क्रॉस करता है, जैसे ही ये जो हाई प्रेशर वाला एरिया, यहाँ से जो हमको पता है कि जो लो प्रेशर हवा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर ब्लो होती है, तो यहाँ से हवा इस ओर बहने लगी है ना। यानी इस एरिया में आपका जो पर्टिकुलर ये जो रीजन है यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, इस रीजन में यहाँ पर आपका इंडिया लोकेटेड है। अब यहाँ से हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने लगी। तो अब क्या होता है, जो कोरियोलिस जो फोर्स की हमने बात किया था, तो जैसे ही जो आपकी जो हवाएं हैं, कोई भी जो विंड्स हैं, कोरियोलिस फोर्स लगता है, उसमें क्या होता है, जो साउदर्न जो हेमिस्फीयर से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या करता है, इंटर करता है, तो वो अपने राइट की ओर, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में इंटर करता है तो अपने लेफ्ट की ओर वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, टर्न कर देता है। ये जो हवाएं इस ओर चल रही है, तो अब क्या हुआ कि सडनली जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, ये जो है ये राइट की ओर क्या होने लगता है, मुड़ जाता है अपने राइट की ओर। ये इसका इधर से जा रहे हैं तो इसका राइट इस ओर हो गया, तो वो सडनली वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, डेफ्लेक्ट हो जाता है। देन वो इंडियन लैंड मासेस का यहाँ पर केरला तट है वहाँ पर वो टकराता है। देन दे नाउ अप्रोच द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द साउथ वेस्ट एंड आर देयरफॉर नॉन एज द साउथ वेस्ट मानसून। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो है आपका कहाँ से, ईस्ट ओर से इंटर हो रहा है। ये जो टर्न होकर आपका इधर से ऐसे गया, तो ये आपका साउथ और आपका इधर वेस्ट, कोई भी जो हम ड्रा करेंगे ये आपका ऐसा होगा। ये आपका इधर आपका साउथ वेस्ट, यानी डायरेक्शन आपका ऐसा हो जाता है इसका, किसका, ये जो साउथ मानसून जो विंड्स है, तो इस कारण से इसको साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। हमें पता है कि जिस ओर से हवा आती है उसी ओर से उसका नाम हो जाता है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स पिक अप कॉपियस अमाउंट्स ऑफ moisture as they blow over the Indian Oceans. When these rain-bearing monsoons wind reach the Indian subcontinent, they bring heavy rainfall to the most part of the country and to several parts of East, Southeast Asia and Southern China. आपका ये हमारा क्या हुआ कि जो मानसून विंड्स है, जैसे यहाँ पर आपका इंडिया का जो रीजन है, तो आपके इस ओर से वो जैसे ही यहाँ पर इंटर करता है, तो इंडियन जो लैंड मासेस है वहाँ पर वो बारिश करना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से रेन बेयरिंग जो मानसून विंड्स है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका जो इंडियन ओशियंस एरिया है, यहाँ से वो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मॉइस्चर है उसको कैरी करते हुए आपका कहाँ पर, इस एरिया पर आपके जो इंडियन आपके सब कॉन्टिनेंट वहाँ पर ले जाते हैं। साथ ही साथ जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, आपका चाइना, इस एरिया में आपका चाइना और जो दूसरे जो कंट्रीज़ नजर आते हैं, वहाँ पर भी इसी जो साउथ वेस्ट जो मानसून है उससे बारिश होती है। आपके साउथ वेस्ट मानसून। देन आपका नेक्स्ट जो आता है आपका
लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। अब यहाँ पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, तो सो इसके बारे में लैंड एंड सी ब्रिज ब्लो अलोंग कोस्टल एरियाज अलोंग द कोस्ट ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड गेट्स heated up faster than the sea. As a result, high pressure prevailing over the sea and low pressure over the land. Therefore, the wind blow from the sea to the land. This is called a sea breeze. इसके बारे में मैंने जस्ट प्रीवियस जो चैप्टर में आप लोगों को मैंने डिटेल में स्टडी करवा दिया था कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है। सो आपका सी ब्रिज जिसमें आपका जनरली डे टाइम क्या हो गया, जनरली दोनों एक जो चीज़ है आपके हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला जो सिस्टम है, जैसे मैंने पहले बता दिया दोनों एक साथ में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को डील कर देता हूँ। आपका क्या होता है, ये डे टाइम होता है आपका सी ब्रिज और नाइट के टाइम आपका क्या होता है, लैंड ब्रिज। सो जनरली क्या है, हमें पता है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, बट आपका जो वाटर है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। सो दो टाइम आपका जो सनलाइट की हीटिंग कारण से आपका ये जो लैंड एरिया है वो क्या हो गया, आपका गर्म हो गया, ये हीटेड हो गया। हीट होने कारण से यहाँ पर जो हवा है हल्की हो गया और यहाँ पर लो प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ। देन आपका ये जो वाटर है उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, यहाँ के हवा पानी जो है ठंडा है, तो यहाँ पर जो ठंडा हवा होने के कारण से यहाँ पर आपका क्या हो गया, हाई प्रेशर। तो हवा का जो मोमेंट्स है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर होता है। सो सी ब्रिज जो है आपका जो यहाँ से समुंदर से जो ठंडी हवा कोस्टल एरिया में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपका सी ब्रिज कहलाया। जो विंड से आपका ब्लो होता है कहाँ से, सी टू लैंड। बट जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, आपका नाइट में हो जाता है। नाइट में आपका लैंड एरिया जो है जल्दी क्या हो गया, गर्म भी हो गया, तो आपका ठंडा भी हो जाता है। यानी आपका लैंड में जो डे टाइम है वो ठंडा हो गया, वहाँ का हवा गर्म हाई प्रेशर हो गया, आपका ओशियन एरिया है वाटर बॉडीज है वो क्या है, आपका गर्म है। सो वहाँ पर जो लो प्रेशर फॉर्मेशन हो, गर्म हवा हल्का हो गया, लो प्रेशर फॉर्मेशन हो गया। अब जो हवा का जो मोमेंट्स है वो कहाँ से हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी लैंड से सी की ओर चलने लगता है। सो ये आपका कहलाता है क्या, लैंड ब्रिज। ये जो सी ब्रिज है वो डे टाइम होता है, लैंड ब्रिज जो है नाइट के टाइम होता है। सो ये जो है आपका जो प्रेशर जो है शिफ्टिंग जो शिफ्ट होता है आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उनके अकॉर्डिंग टू आपका जो एयर भी विंड जो है वो ब्लो करता है। सो ये जो आपका पीरियोडिक विंड्स में आएगा, हमेशा ये नहीं होता है ना, एक समय हवा इधर से उधर उधर चलती रहती, तो ये पीरियोडिक होता है। सो ये आपका कौन सा, पीरियोडिक विंड्स। नेक्स्ट जो हमारा क्लास नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे लोकल विंड्स के बारे में। डिफरेंट जो हमारे लोकल विंड्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।